तथागत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन हो। जिन्होंने भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा दिलाएं, हमारे परम पूजनीय गुरु बंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, आज हम आप लोग को बहुत ही विशेष कारण बताने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी लोग का कितना बड़ा सौभाग्य है। हम लोग जन्म हुआ, लेकिन ऐसे खाली जन्म नहीं है। एक पुद्गलो भिक्खवे पातु भाव महत्व चक्षु पातु भाव। एक व्यक्ति का जन्म होना मतलब बहुत बड़ा चक्षु का जन्म होना। महत्व आलोक पातु भाव, बहुत बड़ा आलोक का जन्म होना। महत्व मतलब बहुत, एक पुद्गलो भिक्खवे उपज मानव उपज, बहुत जन हिताय बहुत जन सुखाय। बहुतों को हित सुख के लिए एक चक्षु का जन्म होता है, एक आलोक का जन्म होता है। वो तथागतो भिक्खवे अरहं सम्मा संबुद्धो, तथागत नाम का सम्यक संबुद्ध। तो हमारे साथ अंधेरा नहीं, आलोक है, लेकिन आलोक में जाने का काम खुद ही करना पड़ता है। हम लोग बहुत टेंशन होते हैं कि हमारा मृत्यु कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, बहुत टेंशन होते हैं। लेकिन वो टेंशन होने की बात नहीं है। कैसे मृत्यु होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कौन सा समय होगा, वो असली में धर्मानुरूप धर्मानुकूल टेंशन लेने के बात नहीं। टेंशन लेना तो चाहिए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचता है कि कैसे मरेंगे, ऐसे मरना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, अच्छा से मृत्यु होना चाहिए। याद रखिए, आपके विचार के अनुसार मृत्यु नहीं होगा। जो सोच रहे नहीं ना, उसके पूरा विपरीत ही होगा। अचिंतितम पे भवति चिंतितम पे विनाशति। एक आदमी कैंसर होके बहुत हॉस्पिटल ले जा रहा है कि कैंसर से मर जाएगा, बचेगा नहीं, लेकिन वो रास्ता में जाते समय एक्सीडेंट से मर गया। कोई सोच रहा है गाड़ी स्पीड चला रहा है, ये एक्सीडेंट से मर जाएगा, लेकिन अंतिम में डांस करते करते हार्ट अटैक से मर गया, पता चला। ये सब सत्य घटना बता रहा। कोई व्यक्ति बोला ये आदमी निरोगी है बहुत देर से, मतलब एक बोलने वाला बात एक विस्मित है कि हम लोग सोचते भी नहीं कि हमारा मृत्यु कब कैसे कहाँ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचता है कि मरने के बाद हमारा गति में मरते समय कैसा विचार आएगा, उसके विचार के अनुसार गति जो होगा वो कैसा होगा, खराब होगा, अच्छा होगा, इसलिए अंतिम समय हमारा अच्छा विचार लेना है। ये सोच भी बहुत सारे लोगों के साथ है। तो हम लोगों को सिर्फ मृत्यु के समय सोचने वाला बात नहीं है। सच बताएंगे तो हमारा मृत्यु कैंसर से होगा, हम लोग को पता है क्या? हम लोग को कौन सा बीमार से मरेंगे, हम लोग को पता है क्या? नहीं पता है ना। लेकिन मरने के बारे में, मरने के बाद के बारे में बुद्धिमान जन सोचता है, तो हम लोग उसके बारे में बहुत लोग परेशानी है। लेकिन एक चीज हम लोग जरूर सोचना चाहिए, हमारा मृत्यु होना ये धर्मता है, लेकिन मृत्यु कैसे होता है वो कर्मों के अनुसार होता है। बीमार पड़ना ये धर्मता है, लेकिन बीमार होता है कैसे वो कर्म से होता है। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास आकर पूछा, में महानाम नाम का शाक्य, वो डरा हुआ था पुनर्जन्म के ऊपर। आप लोग तो बहुत सारे लोग तो पुनर्जन्म मानते ही नहीं। ऐसे काम वासना दुनिया में फंसा हुआ है, इतना अंधेरा में फंसा हुआ है, ऐसा माया में फंसा हुआ है कि उसको इस जन्म में के बारे में भी सोचने के लिए समय नहीं, तो पुनर्जन्म के बारे में बात ही क्या है। तो बुद्धिमान जन अब महानाम शाक्य वो पूछा भगवान बुद्ध से कि भगवान, हे भगवान, हम आपके साथ रहते समय हमें बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद आता है बातचीत करने से, भिक्षु संघ के साथ रहने से बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही शांति मिलता है। लेकिन भगवान, आपके साथ हमेशा हम नहीं रह सकते, आपके भिक्षु संघ के साथ हमेशा नहीं रह सकते। कभी कभी घोड़ा में गुस्सा हो जाता है, घोड़ा मतलब घोड़ा ऊंट हाथी में बदमाश हो जाता है, वो इधर उधर कूदता है, उसको कंट्रोल करना है और आदेश देना है। चोर डकैत आदमी लोग आता है, उन लोग को न्याय देना है। कुछ युद्ध आ जाता है, उधर जाना है।
तो ये सब करते समय हमारा मन कभी कभी नाराज होता है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो ये सब में करते समय भगवान, अगर हमारा मृत्यु होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे कैसे हम देख पाएंगे। तो भगवान बुद्ध से पूछा हम कहाँ जाएंगे। भगवान के प्रश्न पूछने के बाद भगवान बुद्ध बताएं, माँ भाइत्य महानाम, माँ भाइत्य महानाम, महानाम मत डरो, महानाम मत डरो। देखिए भगवान बुद्ध बताएं महानाम मत डरो, कितना सुंदर बात बताएं। महानाम, तुम्हारा मृत्यु लामक मृत्यु नहीं होगा। कारण क्या है महानाम? दीर्घ रत्तंग महानाम श्रद्धा परिभावितंग चित्तंग। तुमने दीर्घ काल तक श्रद्धा को बढ़ाया है, मन से बढ़ाया है, आगे लेकर गया है। वह कैसे? धर्म सुन सुनकर श्रद्धा बढ़ाया है। भगवान बुद्ध अरहंग है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, श्रद्धा देव मनुष्यानंग बुद्ध भगवा है। ऐसे कर कर के श्रद्धा बढ़ाया। तो हम सभी लोग श्रद्धा बढ़ाए हैं। तो महानाम श्रद्धा बढ़ाया को, जो श्रद्धा बढ़ाया भगवान बुद्ध बताएं, अगर श्रद्धा बढ़ाया तो भगवान बुद्ध के प्रति, उनके स्वाखात धर्म के प्रति, उनके आर्य महासंघ के प्रति वो श्रद्धा बढ़ाया, तो निरंतर उसको मन में उत्पन्न किया, तो धर्म सुनते ही आनंद ही आनंद आया, तो वो श्रद्धा बढ़ाया तो उसको गति खराब नहीं होता है। दीर्घ रत्तंग को श्रद्धा परिभावित चित्तंग, दीर्घ काल तक श्रद्धा बढ़ाया। दीर्घ रत्तंग शीलंग परिभावितंग चित्तंग, चित्त को सील में लेकर गया, बढ़ाया है। दीर्घ रत्तंग मतलब बहुत समय तक। तो हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग दीर्घ मतलब सील टूट सकता है, हम लोग को सील टूट सकता है कई कारणों से, लेकिन मन में अधिष्ठान होना चाहिए, हमें सील पालन करना है, सील पालन करना है, सील पालन करना है। 100 बार सील टूटता है तो 100 बार सोचिए हम सील पालन करना है। 1000 बार टूटता है तो 1000 बार सोचिए हमको करना है, करना है, करना है, करके अधिष्ठान ले लेके आगे बढ़ना है। जो सील तोड़ते तोड़ते रहता है और जो तोड़कर अधिष्ठान करके लेते लेते कोशिश करता है, वो लेने वाला एक सीलवान कहलाता है। वो समय के साथ ठीक होता है। कोई व्यक्ति साइकिल पे चल रहा है, साइकिल पे चलते समय उस चलाना मुश्किल हो रहा है, गिर रहा है साइकिल से, वो बोलता है हम साइकिल नहीं सीखेंगे। एक व्यक्ति है साइकिल चला रहा है, गिर रहा है, चोट लग रहा है, फिर चला रहा है, फिर गिर रहा है, चोट लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति को कोई भी नहीं बोलेगा साइकिल से अलग है, वो साइकिल के साथ है। वैसा ही सील के साथ वो व्यक्ति रहता है, सीलवान है। इसीलिए सील को अधिष्ठान कर करके हिम्मत से, श्रद्धा से, वीर से बढ़ाना चाहिए। तो ये सब करने से पुनः जन्म तैयार होता है, पुनः जन्म के लिए चेतना तैयार होता है। महाप्रज्ञावान व्यक्ति ही अंतिम समय में बदल पाता है। जैसे बहुत पाप करके अंतिम समय में अंतिम विचार आकर वो बदल पाने वाला कोई व्यक्ति है, सुगति गया तो मट्ट कुंडली या कोई भी विशेष लोग तो सोतापन हुआ, तो अंतिम समय में वो भगवान बुद्ध के साथ ही रहकर हुआ है। भगवान बुद्ध ही बचाया होगा या अरहंत लोग ही बचाया होगा, या वो महापुण्यवान प्रज्ञावान है। आम जनता का विषय नहीं कि पाप करके मरते मरते दम तक ऐसा सुधार आ सके, बहुत रेयर है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, उत्पत्ति चेंज करता है बहुत विशेष लोग ही। दीर्घरत्तंग को सुतंग परिभावितंग, दीर्घ समय तक धर्म सुन सुनकर धर्म ज्ञान को बढ़ाया तो उसको उत्पत्ति लामक नहीं होता है। वो धर्म सुनता है, अच्छी तरह से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, कमियां खोजने के लिए नहीं, पुनः जन्म नहीं, वो नहीं, वो नहीं, श्रद्धा नहीं है। धर्म कमी खोजने के लिए सुनता है, वो धर्म सुनना नहीं है। धर्म सुनना चाहिए श्रुति बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, वो है धर्म सुनना। श्रद्धा से सुनना चाहिए, गौरव से सुनना चाहिए। तो दीर्घरत्तंग को महानाम त्याग परिभावितंग चित्तंग, तुमने तो दीर्घ काल तक त्याग बढ़ाया है, दान दिया है। देखिए आजकल लोग दान में कितना लोग देता है, बहुत लोग दे रहा है, लेकिन कोई कोई लोग ऐसा है कि दान देता है एक बार फिर नजर ही नहीं आता, दीर्घ काल तक प्रैक्टिस नहीं करता। हाँ, तो दूसरे को दान
में मदद भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग दान देता है, लेकिन में एक बार साल में, 1 साल 10 साल में आता है सिर्फ सामने, बाकी चीज़ में मदद नहीं करता है। तो हम लोग दीर्घकाल, लेकिन बहुत सारा आजकल भारत में तो थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना दान देना प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत खुशी का बात है। तो भगवान बुद्ध वही बात है, दीर्घ दीर्घ को महानाम है, प्रज्ञा परिभाविता चित्ता। तुमने तो दीर्घकाल तक प्रज्ञा बढ़ाया, प्रज्ञा बढ़ाओ। ये कुशल या कुशल, ये पुण्य, ये पाप, ये सम्मादित्य, मिथ्या दृष्टि, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे सोच सोच कर ये दो भेदभाव भेद करते हुए सही चीज पे कदम रखते हुए जाना प्रज्ञा का लक्षण है। तो प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से, प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए। एक व्यक्ति भगवान भंते जी को वजन तौलने वाला दान दिया। बोला क्यों, तुमको ऐसे इच्छा हुआ? भंते जी, हम बहुत घमंड होते हैं, मेरा लेवल हमको समझ में नहीं आता है, इससे वजन कम से कम समझ में आएगा ना भंते लोग को, संग लोग को। इसी पुण्य से मेरा कम से कम, हम कितना छोटा व्यक्ति, कितना सामान्य व्यक्ति है, समझ में आए, यही हमारा प्रार्थना है। तो देखिए, हम लोग लेवल नहीं समझ में आता, अपने आप को बड़ा समझते, अब अपने आप को प्रज्ञावान समझते हैं। मूर्ख होकर भी प्रज्ञावान समझता है तो वो असली में मूर्ख है। थोड़ा ज्ञान है, समझ रहा है थोड़ा ज्ञान है, तो असली में उस तरह से देखा गया तो प्रज्ञावान है। हम लोग सोचना चाहिए जानाति भगवा, हमारे भगवान सब चीज जानते हैं। अहं न जानामि, हम लोग क्या जानते हैं, उनसे ही सीखा जो सीखे। वो हमारे सत्ता भगवा, हमारे शास्त्रा गुरु तो वो है, हम श्रावक हैं। हम गुरु बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, सब चरणों में हम लोग को झुकाना चाहिए, भगवान के चरणों में, धर्म के चरणों में, संघ के चरणों में झुकाना चाहिए। तो ऐसे सोचना चाहिए। शील रक्षा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उपाय क्रम है ना। चीवर दान दीजिए, चीवर दान देने से भिक्षु लोग को लज्जा भय ढकता है, लज्जा संवर होता है मन शरीर, उसी पुण्य से उसको संवरशील संवर होने के लिए उपकारी होता है। हाँ, भिक्षु लोगों को, शीलवान लोगों को प्रशंसा कीजिए, शील पालन करने में आपको उपकारी होगा। सुगंध धूप आदि पूजा कीजिए, ये पुण्य से प्रार्थना कीजिए, शील सुगंध ही फैल जाए। तो ऐसे सोचने से हम सभी लोग को धर्म में मन पकता है। तो ऐसे महानाम को भगवान बुद्ध बताए, महानाम वैसे ही श्रद्धाशील श्रुत त्याग प्रज्ञा परिभावित करने से, बहुत समय परिभावित किया तो, प्रैक्टिस किया तो वो कैसे भी मरा, मतलब उसको कुत्ता खाया हो, कीड़ा लग के मरा हो, गिर के मरा हो, हार्ट अटैक के मरा हो, में कैसे भी मर जाए, कि मरने के बाद कोई ध्यान ना दिया हो, मरने के बाद कोई उसके पुण्यानुमोदना नहीं किया हो, जल दान विधि नहीं किया हो, कुछ नहीं किया हो, फिर भी उसका मृत्यु लामक नहीं है, उसका गति लामक नहीं है, उसका गति श्रेष्ठ उत्तम है। हजारों लोग उसको कुछ भी बोले, लेकिन उसका मृत्यु श्रेष्ठ है, लामक नहीं होता है उसका गति। तो वही बताते हैं भगवान बुद्ध, भगवान भी बताते हैं ऐसे मृत्यु हो गया तो कहीं पर भी कैसे भी उद्दंगामी होती विशेषगामी, वो ऊपर ही जाता है, विशेष ही बनता है। जैसे कोई घी का घड़ा अंदर ले जाकर फोड़ने के बाद घी ऊपर आता है, जैसा उसका गति श्रेष्ठ होता है, ऊपर आता है, जहां जो लोक में उससे और ऊपर लोक में जाता है। तो ऊपर जाता है, विशेष रूप से जाता है, अपाय नहीं जाता है। तो हम लोग सोचना चाहिए, शाक्य जनपद में ऐसे, अब एक दिन, अभी एक घटना बताते हैं, उस सुनकर तो आपको विस्मित ही लगे। शाक्य में, जनपद में एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम था सरखानी शाक्य। वो सरखानी शाक्य बहुत ही श्रद्धावान था, इतना श्रद्धावान कि भगवान बुद्ध के चलते जान भी निछावर करने के लिए तैयार था, इतना श्रद्धावान कि धर्म के चलते, संघ के चलते कुछ भी करता था। बाप रे, श्रद्धा ही श्रद्धा, धर्म ही सुनता था। लेकिन एक मिस्टेक था उनमें। एक मिस्टेक क्या था, वो थोड़ा पीता था, जन्म से आदत है, तोड़ने के लिए सोच रहा है, तोड़ नहीं पा रहा था। अभी क्या हुआ, वो बीमार पड़कर मर गया। अब देखिए क्या हो गया, बीमार पड़ के मर गया। भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान वो कहाँ गया सरखानी शाक्य? वो बोला, भगवान बुद्ध बताएं, सुगति गया। अभी शाक्य लोगों को गुस्सा आ रहा है, बोलने लगा,
अरे शराबी लोग भी सुगति जाने लगा तो फिर सुगति कौन नहीं जाएगा, सब तो सुगति जाएगा। सुगति जाना आसान है, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं, मुश्किल मुश्किल बताता है तो। अभी सब लोग बोलने लगा। फिर महानाम फिर भूत बताया भगवान को, कैसे बोल रहा है भगवान लोग कि ये शराबी जा सकता है तो कौन नहीं जा सकता है। फिर भगवान बुद्ध बताए महानाम दीघ्रतं को महानाम बुद्धं शरणं गतो होती, धम्मं शरणं गतो होती, संघं शरणं गतो होती। ये सर का नहीं था, दीर्घ काल तक बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं, संघं शरणं गच्छामि गया हुआ उपासक था, श्रद्धावान, वो कैसे दुगती जाएगा भगवान बुद्ध बताते हैं। कैसे वो दुगती जाएगा। भिक्षु संघ को सेवा करता था, दान देता था, उसी के हाथ से में वो सब करके मेन बात श्रद्धा होता था, बहुत श्रद्धा था। भगवान वही बताएं, ये केचि बुद्धं शरणं गता से नते गमि संति अपायांग पहाय मानु संग देहांग देव कायांग परिपूरे संति। जो कोई लोग भगवान बुद्ध के धर्म के संग के शरण गया तो उसका गति दुगति कैसे होता है, देव काय लोग में जाता है, सुगति जाता है, उद्धंग तो होती विशेष गामी। तो हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोगों को कैसे श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। मेन बात है श्रद्धा, इसके बाद सारा चीज बढ़ता है। अभी देखिए ये हम लोग यहां तक सुन लिए, अभी इसके बाद सुनना बाकी है। क्या कि वो व्यक्ति अभी विशेषगामी हुआ कैसे, भगवान बुद्ध आगे बताते हैं। वो पीने वाला व्यक्ति, अभी हम लोग देखिए श्रद्धा है क्या, भगवान बुद्ध यहीं पर बताएं श्रद्धा में दीघ्रतं को महानम बुद्धं शरणं, तो बुद्धं शरणं गच्छामि बहुत समय तक गया था, तो उसका गति खराब कैसे होगा। तो हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि गए हैं क्या, तोता जैसा बोलने से होता है क्या, वो सोचना चाहिए। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि गए हैं क्या, वो सोचना चाहिए। हम लोगों को कितना कुछ भोजन दान देंगे और अंतिम उसी भिक्षु को डांटते हैं, चीवर दान देंगे उस संघ को, पूरा परंपरा को डांटता है, प्रवचन के लिए बुलाएगा पूरा भिक्षु संघ को डांटता है। हम आंख से देखें डांटते हुए, कान से सुने हैं, ऐसा है। कैसे संघं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध कैसे आसमान से जाएगा, भगवान बुद्ध कैसे इतना गोरा हो सकता है, कैसे कान लंबा हो सकता है, कैसे जन्म के साथ चल सकता है, कैसे भगवान बुद्ध ऐसे कर सकते हैं करके शक करता है। शरण नहीं है बुद्ध, भगवान का शरण है। भगवान बुद्ध को बराबरी करता है खुद का बराबरी जैसा। भगवान इतना ज्ञान भरा हुआ था, इतना प्रज्ञावान थे, शक करता है। सोचिए शक करता है तो उसका शरण पे हानि होता है। धर्म का बातों पे सुगति दुगति नहीं है, शक करता है। चार अपाय नहीं है, प्रेत लोक नहीं है, निरे लोक नहीं, तिरच्छान लोक में जन्म नहीं लेता है, कुछ नहीं होता है, शक करता है धर्म के बातों पे। प्रेत वस्तु विमान वस्तु शक करता है, जातक कथा शक करता है। श्रद्धा से स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए ज्ञान नहीं है। तो वही एक दिन एक भंते जी रास्ता में जा रहे थे, जाते समय उसका मम्मी बीमार पड़ा हुआ था जोर से, तो घर में उसका सिर्फ माँ और बहन है। तो बहन क्या किया, अपना भैया भंते से बुलाने गया कि भंते जी मम्मी बीमार है चलिए ना। तो अपना भाई के साथ बहन ट्रेन में बैठने के लिए जा रहा था, जाते समय लोग घेर कर डांटने लगा। क्या डांटने लगा, देखो देखो ये लड़की के साथ घूम रहा है, इन्हीं लोग बदनाम कर रहा, पूरा चीवर को उतारो, इसको छोड़ो नहीं, मारो इसको, भगाओ खोल के, ऐसे करके इन लोग बुद्ध शासन को विनाश कर रहा है। अरे थोड़ा बात करके पूछो तो। उन लोग बच्चा था, डर गया घेर के सब डांटने का। बाद में रो रो के बताया, न्यूज़ वाला पूछा सब जाकर, तो बताया कि वो अपना बहन के साथ घूम रहा था। पूछिए कौन है, मेरे एक ही बहन है, माँ को देखने वाला कोई नहीं था, हम दोनों देखने जा रहे थे। तो सोचिए कितना गलत करता है, बिना सुने सुना हुआ बात देखा हुआ बात सब सही है क्या, और लोग उस चीज को देख देख के डांट रहा है, सही है, वीडियो वायरल कर दिया, अच्छा किया अच्छा किया, उसको चीवर उतारो, छोड़ो नहीं, कहाँ है खोजो। बिना जाने डांटना शुरू करता है, बिना जाने बोलना शुरू करता है, कहाँ है संघं शरणं गच्छामि। ये संघ का शरण नहीं जाते हम लोग तो अरहंत मुनि का जाते हैं, लेकिन फिर भी चीवर परंपरा को अनजान में डांट रहे हैं।
कितना बड़ा पाप करते हैं, कितना बड़ा पाप करते हैं। तो इसीलिए वो गलत करेगा तो वो अपना उसको संघ लोग निर्णय लेगा। नहीं तो बुद्ध शासन का एक विशेष है कि जैसे समुद्र में मृत्यु शरीर को रखता नहीं है, फेंक देता है, वैसे ही दुश्शील और नीच भिक्षु इस बुद्ध शासन में ज्यादा समय टिकता नहीं है, वो निकल जाता है, वो बुद्ध शासन का अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, ये कुमंत्रण चल रहा है दुनिया में बुद्ध शासन को विनाश करने का। बहुत सारे लोग नया नया योजना बना रहा है, नया नया तरीका से वीडियो बना रहा है बुद्ध शासन विनाश करने का। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोगों को कैसे करना है, श्रद्धा कैसे रखना है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि एक अभी क्या आपको बताएं, सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा एआई के कारण लोग बदमाश हो रहा है कि भिक्षु लोग को भी गंदा गंदा वीडियो बनाकर लोगों को डाल डाल के श्रद्धा भंग कर रहा है। श्रद्धा भंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी तो हम लोग सोचना चाहिए कि अरहंत लोग दिया बुझना जैसा परिनिर्वाण पाया कि भगवान बताए किसका किसका गति महासुंदर होता है। तो सबसे ज्यादा सुंदर होता है अरहंतों का गति, मतलब अरहंत बुझ जाता है दिया बुझना जैसा। अनागामी लोगों को ना आगामी फिर काम लोक में नहीं आता है, वैसा वैसे निर्वाण पाता है, उसका गति सुंदर है। सकदागामी वो शक संदेह से दो मुक्त होकर राग देश को कम करके एक बार कामलोक में आकर फिर ब्रह्मलोक जाकर मुक्त हो जाता है। सोतापन लोग सम्मा दिट्ठी में परिपूर्ण लोग होकर 7 जन्म सुगति अच्छा गति जाते हुए मनुष्य लोग दिव्य लोग जाते हुए निर्वाण पाता है, उसका भी गति अच्छा है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं श्राद्ध में जो कोई लोग बुद्धि अविच्छा प्रसाद समाना, भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा है तो अच्छी तरह से, धर्म संघ के प्रति श्रद्धा है तो वो धर्म सुनता है, मन लगा के सुनता है, विहार जाता है, सती स्मृति बढ़ाता है, समाधि बढ़ाता है, धर्म सुनने के बाद मन एकाग्र होता है, प्रज्ञा बढ़ाता है, पुण्य पाप समझने के लिए कोशिश करता है। वो व्यक्ति वैसे ऐसे व्यक्ति समय के साथ मरने से पहले श्रद्धानुसार व्यक्ति सोतापन्न बन जाता है। तो हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को सोतापन्न नहीं है, हम लोग सबसे लास्ट स्टेप भगवान में बताता है तथागत से श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम होती, प्रेम मत्तंग होती। जो कोई लोग श्रद्धा मात्र प्रेम मात्र है तो उसका में मृत्यु लामक मृत्यु नहीं होता है, उसका गति लामक नहीं सुगति होता है। इसलिए मरने वाला सभी लोग दुगति जा रहा है। कारण क्या है हम देख रहे हैं, श्रद्धा मात्र नहीं है। ये स्टेप भागने के लिए पहले सोतापन कैसे हो सकता है, श्रद्धानुसारी बनना पड़ता है, धम्मानुसारी बनना पड़ता है, तब जाके सोतापन होता है। तो सरकानी साक्या कैसे फिर सुगति गया? तो श्रद्धा सिर्फ नहीं था उसके पास, भगवान श्रद्धा था, पीता था, लेकिन जिस दिन बीमार पड़ा उस दिन अधिष्ठान लेके संकल्प लेके पंचशील में आकर वो धर्म मनन कर करके कुछ दिन के अंदर सोतापन होकर मरता है। भगवान भी बताए सोतापन हुआ है। अभी लोग बोला सुगति कैसे आया, वो दुगति से ही मुक्त हो गया। तो इसीलिए सील प्रैक्टिस किया है, सोतापन हो गया। तो अभी हम लोग सोचना चाहिए हम लोग श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम है क्या, श्रद्धा मात्र है क्या? हम लोग सोचना चाहिए घर में मूर्ति है, भगवान बुद्ध नहीं है क्या? उनको गौरव नहीं देना चाहिए? श्रद्धा है तो साफ सुथरा रखता है, श्रद्धा है तो रोज भगवान को दिया जलाता है, श्रद्धा है तो रोज एक पुष्प पूजा करता है, अगरबत्ती पूजा करता है, श्रद्धा है तो बहुत ही मन प्रसन्न होता है। तो हम लोग श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। बाप रे गंदा कितना विहार है, घर में मूर्ति गंदा है, टीवी के नीचे मूर्ति है, कोई गौरव नहीं है, मूर्ति के लिए आसन नहीं है। कारण क्या है? श्रद्धा का दोष। लोग आकर हमें बताता है भंते जी हमारे गांव में लोग श्रद्धावान ही नहीं है, आप बना देंगे तो कितना अच्छा है। यही बात शुरुआत करता है। कारण क्या है? श्रद्धा ही बीज है सबको बढ़ाने के लिए, श्रद्धा बीज। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग कैसे श्रद्धा को बढ़ाएं। अभी लोग गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी में मूर्ति रखा है, लेकिन जहाँ मूर्ति छोटा हो बड़ा हो भगवान बुद्ध का है ना, पूजनी है ना, उस गाड़ी में रखकर शराब पी के जा रहा है, उस गाड़ी में रखकर सिगरेट फूक रहा है, उस गाड़ी में रख के गाली दे रहा है,
गलत काम कर रहा है, मूर्ति हटा दो, इससे अच्छा है वो मत करो। क्यों पाप कर रहा है, क्यों श्रद्धा का हानि कर रहा है, क्यों बढ़ा रहा है? मोबाइल में भगवान बुद्ध रखता है, हम तो थोड़ा भी पसंद नहीं। मोबाइल में भगवान बुद्ध रखना हमारा ओपिनियन बता रहे हैं, पीछे स्टिकर लगा दिया। क्यों? भगवान बुद्ध का प्रतिमा है ना, अगौरव होता है ना, पाप मिलता है ना। इसीलिए स्क्रीन में अंदर में नहीं रखना चाहिए मोबाइल वो भगवान का प्रतिमा। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीका से लॉकेट पहन रहा है, हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते वो सब चीज़ को। दिल में भगवान बुद्ध का बसाइए, दिल में भगवान बुद्ध को बसाइए, दिल को श्रद्धा से भिंगाइए। वो बाहर का वस्तु सुगति नहीं ले जाता है, दिल में उत्पन्न होने वाला श्रद्धा, अहो भगवान बुद्ध ऐसा है ऐसा है। कभी कभी हम सभी लोगों को बड़ा बड़ा गंभीर धर्म अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले श्रद्धा बढ़ाई, जितना सुने हैं कि अरे भगवान बुद्ध ही पूरे ब्रह्मांड का गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, उनका धर्म ही पवित्र श्री सद्धर्म है, उनके संग ही उत्तम ग्रुप है, संघ है, गण है। ऐसे श्रद्धा जगाना चाहिए। एक आदमी हम देखे थे, वो शराब पीकर आया था, लेकिन बहुत गुणवान। कितना गुणवान था, वो कोई गुजर गया परिवार में इसलिए पी लिया, कभी कभी पीता था, बाद में सुधर गया। और सुधरना ही सुधरना, वैसे लोगों को ठीक हो जाता है धर्म से। श्रद्धा बहुत पावरफुल है। तो आदमी में आगे बैठ गया। आदमी आगे बैठने के बाद अब भंती धर्म दे रहा, उस दिन पी के आया था। इसके बाद भंती कुछ भी बताता था तो बोलता था जी जी भंती, जी 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 जी। अब जी जी बोल रहा है, जो भी कुछ बोलता है जी 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 जी। इसके बाद क्या हुआ, मतलब वो जी जी बोलने के बाद मैं तुम पी के आया क्या, तुम पूछा दे, जी जी भंते जी बोल रहा था। तो इसके बाद भंते जी उसको बोले चुप रहो, डिस्टर्ब नहीं करो, चुप रहो करके जी जी भंते जी जी कर। अभी जी जी ज्यादा हो रहा, तो भंते जी को प्रवचन देने में मुश्किल हो रहा था। अब जी जी बोलने का भंते जी को गुस्सा है, भंते थोड़ा गुस्सा टाइप का था, दूसरा भंते थे। तो जी बोलने के बाद प्रवचन भंते 3-4 बार बोलने के बाद भी जी बोला, तो भंते को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद भंते बोला ये हमारा विहार है, हमारा विहार में उसको क्या बोलते हैं, हमारा विहार में तुम लोग को भिक्षु संघ को कल दान देना है, तो महासंघ दान देना है, तो प्रवचन ये वाला जो सुन रहे आगे सुनना है, तो और आगे भी प्रवचन सुनना है, तो मैं एक काम करना पड़ेगा, हम ये व्यक्ति को पेड़ में बांध के आओ, तभी हम आगे प्रवचन देंगे, कल का भोजन दान का सब चीज़ होगा। ये व्यक्ति को जाके पेड़ में नहीं बांधा तो हम प्रवचन भी नहीं देंगे, आगे भी नहीं आएंगे कभी जिंदगी में। अभी सब लोग मिलकर, आदमी लोग मिलकर उसको जाकर पेड़ में बांध दिया था, कटहल का पेड़ में। तो सोचिए, लेकिन इतना कुछ हुआ वो आदमी के साथ, हम देखे हम लोग, तो वो आदमी बाद में पता चला कि वो आदमी गुस्सा नहीं किया था। वो सुबह सुबह फिर से चीवर और वाइट कपड़ा लेकर बंटी को दान देकर माफी मांगकर दान देकर गया, बाद में वो सब छोड़ दिया आदत। तो इस श्रद्धा उसको कितना आगे लेकर जाता है, सोच भी नहीं सकते। इसलिए कितना भी में वो कुछ हो, हम लोग को श्रद्धा बढ़ाएंगे तो वो समय के साथ गुण धर्मशील उसको पकता ही पकता है। तो इसीलिए हम लोग जिस तरह से ज्यादा झुकाव है पेड़, उसको डाल को काटेंगे तो उसी दिशा टूटता है। फल जिस तरह झुका हुआ उसी जगह गिरता है। वैसे ही हम लोग जितना भी कुछ कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस के अनुसार ही हमारा गति तय होता है। बहुत सारे लोग बोलता है ना, अंतिम चेतना कैसा होना चाहिए, वो चेतना तैयार होता है पहले से, किस तरह से मन तैयार किया धर्म से, किस तरह मन को पकाया। तो हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग सारिपुत्र अरहंत को देखकर, उनका प्रज्ञा के बारे में सोचकर मन को प्रसन्न करना चाहिए। महाकाश्यप अरहंत का विरागी स्वभाव को देखकर मन प्रसन्न करना चाहिए। अनंत गुणवान अरहंत मुनि को गुण सोच सोचकर मन को बहुत प्रसन्न करके धर्म में कुशल में लगाना चाहिए। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि मैं अरहंत लोग के बारे में मन प्रसन्न करके उनका गुण गाएंगे तो उसका स्वभाव, उनका उनका गुण गाएंगे तो उस पुण्य से हमारा शील पालन करने में, गुण धर्म बढ़ाने में बहुत उपकार होता है। अभी देखिए, संघ का गौरव
करना मतलब सिर्फ प्रवचन प्रोग्राम रखना जबरदस्ती ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग को किसी को कोई लोग फ़ोन करता है, भंती आपको आना ही पड़ेगा, क्यों नहीं आएँगे? आप हम इतना आपको सेवा करते हैं, इतना दान देते हैं, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे ज़बरदस्ती बुलाकर करने वाला लोग, ज़बरदस्ती बैठाने वाले लोग हैं, डाँटने वाले लोग हैं, बैठाकर कुछ ना देकर भगाने वाला लोग है, खुद ऊपर बैठकर दूसरे को सीलवान गुनाहों को नीचे बैठाने वाले लोग हैं, वो श्रद्धा नहीं, दिखावा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे श्रद्धा बढ़ाएं। भगवान बुद्ध के समय एक उपासक था नंदी, नंदी नाम का उपासक। वो उपासक इतना श्रद्धावान था, भगवान को संग को सेवा करता था कि उसके जीते जी ही दिव्य लोक में एक महल बन गया। मोगलान बंती भगवान को बोला कैसे ऐसे हो सकता है? भगवान बुद्ध बताया आंख से देख कर आया ना, तो कैसे नहीं हो सकता है? तो देखिए, तो उसका मम्मी पापा बोला बेटा तू शादी कर ले। तो नंदी बोला मैं मम्मा पापा हम शादी नहीं करेंगे, हमको पुण्य करने का मौका बाद आएगा। तो मम्मी पापा को मन नहीं लगा, इतना धन संपत्ति कैसे देख परंपरा जाएगा, कैसे देखेगा, इसको बेटा को शादी करवाना है। तो बेटा को शादी करवाने के लिए कोई लड़की खोजा, तो उसी गांव में एक सुंदर लड़की थी। वो मम्मी को उसका मन चला गया, लेकिन लड़की बदमाश थी। लड़की को बोला तू मेरा बेटा के साथ शादी करेगा क्या? तो वो लड़की तो खुश हुई, सेठ का बेटा है, पैसा वाला, धन संपत्ति है, क्यों नहीं करेंगे? तो बहुत खुश हुआ। अंतिम में वो बोला ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा बेटा को मन जीतना होगा। क्या करना होगा जीतने के लिए? जीतने के लिए वो बहुत दान देता है, सील पालन करता है, भिक्षु संघ को सेवा करता है। अगर वो करेंगे तो करेगी तो पक्का उससे शादी कर सकता है। इसके बाद वो बेटा बेटा के साथ, बेटा जो संघ को सेवा करता है, वो जा के साथ में मिलकर संघ को सेवा करने लगा, दान देने लगा, दौड़ दौड़ के पोछा मारने लगा, साफ करने लगा। अभी नंदी को बोला नंदी देखो कितना अच्छा लड़की है, ये तुम्हारे साथ शादी करेगा तो तुमको पुण्य में मदद करेगा। नंदी माया में फंस गया। नंदी को पता नहीं था कि माया कार्य है। नंदी को रूप नहीं गुण दिखा, लेकिन वो गुण नकली गुण था, वो नहीं नजर आया। अंतिम में वो फंस गया, फंस कर शादी किया। बाद में लड़की कुछ दिन तक दिखाया और अंत में सोचा कि हम बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं। जाने के बाद लड़की संग लोग को डांटा, गाली दिया, भगाया, मारा। बाद में पता चला तो पति उसको बोला मेरे साथ बात मत करो, साइड में रहो, हम तुमसे लेन देन निकाल देंगे बाहर। तो मम्मा पापा बोला मत निकालो, यहीं रहने दो। इसके बाद वो अपना रहने लगा, ये अपने रहने लगा। ऐसा होकर वो प्रॉब्लम उसको आगे, मतलब वो प्रॉब्लम वहां तक नहीं हुआ। अंतिम में पुण्य करके नांदिए गुजर गया। गुजर जाने के बाद दिव्य लोक में गया, तुसी देवलोक में। अभी ये रेवती पाप करके एक नरक में जाता है। वो नरक का नाम हमको, हाँ, में वो नरक का नाम पद्म नाम का नरक में जाती है। सोचिए, और इतना दुख बोलता है। अभी तो नरक तो विश्वास ही नहीं करता है लोग। तो ऐसे दुगति जाकर अनंत दुख भोगता है। तो चेतना ही कर्म है। अभी देखिए वो दान दिया, सील पालन किया, सेवा किया, चेतना सुंदर नहीं था। तो हम लोग चेतना सुंदर करना चाहिए। हमें देखकर में, मतलब क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध के प्रति मन में श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, कभी कभी हम लोग को देखकर लोग बोलते हैं अरे आप भगवान बुद्ध जैसा है, आप भगवान बुद्ध ही जैसा धर्म देशना करते हैं। अरे हमको ना उसका धूल भी नहीं है। हम 32 महापुरुष लक्षण है क्या? हाँ, हम लोग को में शांत स्वभाव से चलते हैं क्या? हाँ, उनके एक धूल का कण जैसा, थूक जैसा भी है क्या हम लोग? तो सोचना चाहिए भगवान बुद्ध का पसी हम लोग नेटा गंदा साफ कर करके खुजली नोच नोच के ऐसा रहते हैं। इसके बाद गुण धर्म थोड़ा जो है बचा के प्रैक्टिस कर करके रह रहा है और भगवान बुद्ध का बराबरी कर रहा है। तो इसीलिए कोई कोई लोग सोचते हैं आप आनंद बंती जैसा मजदूर है, आप सारीपुत्र बंती जैसा है, ऐसे बोलता है हमको। अरे हम लोग को उन लोग से बराबरी मत कीजिए, आसमान धरती जैसा फर्क है वो मुनि लोग। उन लोग के प्रति श्रद्धा बढ़ाइए। सोचना चाहिए आजकल बंती लोग ऐसा है तो उन लोग कितना अच्छा महान होगा। ऐसा करके हम लोग श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, गुण धर्म बढ़ाना चाहिए। हम लोग मैं अब हम लोग जो छोटा, हम लोग अपना भगवान बुद्ध जो धर्म देता है, हम अगर भगवान बुद्ध देते तो सब लोग ऐसा ही रहता क्या? भगवान बुद्ध जैसा देते तो सब लोग सोतापन सकदागामी नहीं होना चाहिए था क्या? और हंत जैसा देते तो भगवान बुद्ध का धर्म देश न देने का स्टाइल ही अलग है।
वो तरीका ही सुंदर अलग है। वो अंदर से देकर धर्म के साथ, प्रज्ञा के साथ देते समय धर्म बोध करता है। सारिपुत्र मोग्गलान बनते, आनंद नंद राहुल अंगुली माल मुनि लोग का धर्म देश अलग है। हम लोग बहुत छोटा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग संघ के प्रति, धर्म के प्रति और भिक्षु संघ को कितना श्रद्धा होना चाहिए। कितना लोग श्रद्धा कम है, जबरदस्ती खाना खिलाते, खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। श्रद्धा नहीं है, इज्जत नहीं है, गौरव नहीं है। इसलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए। हमें पहली स्टेप जो है आजकल आना मुश्किल है, वो है श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम। श्रद्धा मात्र भगवान के प्रति उत्पन्न करना था, प्रेम मात्र। आजकल लोग लड़की का श्रद्धा बढ़ा रहा है, प्यार बढ़ा रहा है, मोबाइल के प्रति, वीडियो के प्रति, गंदा काम के प्रति पूरा पीछे जा रहा है, उसको में प्यार बढ़ा रहा है, लगा रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध के प्रति प्यार नहीं बढ़ा रहा। अरे 5% भी लगा देगा ना तो जीवन नहीं संवरा, तो मेरा नाम यासबत्ती नहीं। धर्म में 5% भी लगा दिया तो, संघ में लगा दिया तो जीवन संवर जाएगा, उत्तम बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग में जीवन जब तक है, निर्वाण पाने तक हमें सत्पुरुषों का ही संगति मिले, धर्म ही सुने। जब तक जीवन है भगवान बुद्ध का शरण रहे, जीवन रहने तक, मृत्यु आने तक, निर्वाण पाने तक भगवान बुद्ध का शरण रहे, धर्म का शरण रहे, संघ का शरण रहे, और उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सारा पुण्य धर्म हेतु प्रत्यय बने करके पुण्यानुमोदन है। नमो बुद्धाय।